हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि सभी यूट्यूब फैमिली को पता हो गया है कि डांसर सनातन के साले का सड़क दुर्घटना में डेथ हो गया है। तो अब ये बच्चे को पता चल चुका है, कितने लोग इमोशनल हो गए हैं, कितने लोग क्या हो गए हैं। इस बीच में एक सावित्री का वीडियो आता है, आज वीडियो आता है। मतलब मैं दंग रह गई कि ऐसी बहन और ऐसा जीजा जो एक भाई के दुख में ना आए। और मुझे पता था यही होने वाला है। ये जो इनका जो पति है गणेश, मतलब इतना ये इसको परेशान करता है, मतलब घरेलू हिंसा। अब ऐसे पति के चंगुल में फंस गई है कि ना रोते बन रहा है इसे, ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसकी पूरी की पूरी कमाई का वो ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, पूरे मकान बनवा लिया, गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी में घूमता है, सिर्फ पूजा पाठ पर विश्वास करता है, बाकी दवाई वगैरह पर किसी बात पर विश्वास नहीं करता है। जैसा कि कई दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही थी, कीड़े को काटने के लिए ये सारी चीज़ें, एक मच्छरदानी तक नहीं खरीदा ये इंसान, सिर्फ भगवान और पूजा पर विश्वास करता रहा। क्या एक कीड़ा काटेगा तो पूजा करने से वो ठीक हो जाएगा कि हम दवा कराएंगे? आप सोच लो दोस्तों, ऐसे इंसान के साथ सावित्री कैसे रह रही है। सोचो, एक घरेलू हिंसा हो रहा है उसके साथ, घरेलू हिंसा। हम मानते हैं कि चलो भाई, एक सास ससुर ननद की बात अलग होती है, लेकिन खुद का पति इस तरीके से एक पत्नी को दबा कर रखता है, और जो कि उसी की कमाई पर वो ऐश कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सभी उनके जितने भी चाहने वाले थे, जितने भी दोस्त मित्र यार, डांसर सनातन के जितने भी रिलेशन के लोग, अंजलि के एक पहाड़ सा टूट गया है। वो बच्चा जो पूरे खानदान का इकलौता वारिस था, वो इस दुनिया से चला गया है। और इस सावित्री का पति कह रहा है कि तुम अगस्त में जाना। बताओ, आज मरे सास कल गिरे आंस। एक कहावत है गांव में कि आज मरे सास तो कल गिरे आंस। तो वही वाला कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है कि ये बंदा कैसे इसको सावित्री को रखता है। सावित्री इतना घुट घुट कर रह रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि कीड़े को लेकर सावित्री कंट्रोवर्सी कर रही है, ये व्यूज के लिए कर रही है। लेकिन जैसे ही सावित्री की वीडियो आती है, मैंने देखा, दंग रह गई। कितना रो रो कर वो बोल रही है कि मेरे से 10 बजे फ़ोन छीन लिया जाता है, फिर दूसरे दिन 12 बजे के बाद मुझे फ़ोन मिलता है, इसलिए कि मुझसे काम करवाया जाता है। 12 बजे के बाद तुम यूट्यूब पर काम करोगी, पैसे कमाओगी, लेकिन घर का काम पूरा करके। और किस तरीके से ये करा, मैं कुछ कमेंट, और सावित्री बहुत रो रही है, कह रही है कि मैं क्या बताऊं, मेरा दिल इतना रो रहा है कि इतना अच्छा बच्चा था, उस बच्चे के लिए मुझे पहुंचना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सावित्री तुम जाओ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी इतना मजबूर। बहुत रो रही थी दोस्तों, एक बच्चे को लेकर वो परेशान है। और किस तरीके का ये अत्याचारी पति है। ऐसे पति को ना सच में सावित्री को स्टैंड लेना ही चाहिए। इसके साथ एक तो इसके उम्र से दुगना वो बूढ़ा है, सावित्री की उम्र का है भी नहीं, उस पर से इतना उसके पर दबाव बनाता है। एक पहली पत्नी भी उसकी है, जो कि उसकी भी एक बेटी है, और दूसरी शादी किया लालच में कि बेटा होगा, फिर इसकी बेटी हो गई। किस तरीके से इसे प्रताड़ित करता है दिन रात, और बोलने नहीं देता है। सावित्री की हंसी जो मुस्कान बिखेरती है ना, उसमें भी दर्द रहता है। मैं कई दिन से सोच रही थी सावित्री के लिए, लेकिन आज जब सावित्री की वीडियो आई है तो मैं दंग रह गई। उसका भाई इतना परेशान है, इकलौता भाई, जो बहनों को लेकर इतना वो टेंशन में रहता है कि मेरी बहनों को कोई तकलीफ ना हो। एक बहन को खुद अपने पास रखा है, बहनों को समेट कर रखता है, पूरे रिलेशन को। यहाँ तक कि जब छोटा भाई चला गया था तो उसमें भी सावित्री को नहीं आने दिया था। मतलब खुद का भाई। ये तो अंजलि के भाई का सवाल। भाई, अंजलि उसकी प्रिय है, उसकी भाभी है, और अंजलि पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, जो सावित्री और अंजलि से काफ़ी बॉन्डिंग दिखती है। जब सावित्री आती है, इतना तक इसकी बेटी होने को थी, तो ये स्वार्थी इंसान मायके में कर दिया था सनातन के घर में कि जितना परेशानी हो सनातन झेले, अंजलि झेले, और यहीं पर इसकी डिलीवरी हो।
क्यों नहीं ये अपने घर में डिलीवरी करवाया? इतना ही ये बंदा स्वार्थी है तो अपना काम अपने घर में करवाते। जब मतलब था तो अंजलि से संभलवा लिया। अंजलि पर इतनी दुख का पहाड़ टूटा है, जो एक लौता भाई दोस्तों इस दुनिया से इतना छोटे उम्र में चला गया। उनके घर में का एक चिराग बुझ गया, अंधेरा सा छा गया और सनातन पर मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि घर बहन सबके साथ साथ एक ससुराल का भी जिम्मेदारी है। तीन बुजुर्ग की महिला मतलब 3 सास और 3 ससुर की जिम्मेदारी उसके पर आ गई। एक साली कुंवारी है, जो साली कल मुखाग्नि दे रही थी। सभी ने देखा, दिल दहलाने वाला सीन था। मतलब एक रुला देने वाला, मतलब क्या मैं बताऊं, इतना तकलीफ हो रहा था वो वीडियो देखकर कि आज उनके पास दूसरा बेटा रहता तो आज एक बहन को मुखाग्नि नहीं देनी पड़ती। एक बहन ने आगे आकर अपने दिल पर पत्थर रख के और ने अपने जिस भाई के कलाई पर उसने कभी राखी बांधा था, उस भाई के मुंह में कैसे वो आग डाली होगी। सोचो कितना मतलब उसके अंदर दर्द हुआ होगा कि जिस भाई ने के साथ मैं हंसती थी, बोलती थी, और उस भाई के मुंह में अग्नि डालकर मैं उसे जलाने के लिए आ जाई हूँ। मतलब ये एक क्या मैं बताऊं, कुछ शब्द नहीं है। मतलब एक हृदय विदारक एक मतलब ये सीन था, जो शमशान घाट में जो चीज़ें देखने को मिली, सभी के दिल रो दिए, सभी के दिल रो दिए। उस तीनों जो पिता थे लोग, उनका हिम्मत नहीं हुआ कि हम अपने बेटे के मुंह में आग डालें। एक बहन अपने भाई के मुंह में अग्नि डालती है और एक भाई का फर्ज निभाती है। सोचो उस फैमिली के लिए कितना ये दर्दनाक सीन है कि भगवान न करे किसी के घर में ऐसा सीन देखने को मिले। जो आज हम सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, एक दूसरे की दर्द को समझते हैं, और आज ये बंदा जो गणेश है, सावित्री का जो पति, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सावित्री घुटकर रह रही है दोस्तों। मतलब देखकर मैं दंग रह गई। हम तो सोच रहे थे कि सावित्री अभी तक वो पहुंच गई होगी सनातन के घर, और सनातन के घर के बाद अंजलि के घर। सोचो अंजलि के लिए वो कितनी तड़प रही है, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि अगर तुम जाओगी, मेरी बेटी को एक भी खरोच आया तो तुम समझ लेना। तो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है बेटी के साथ? जो बेटी का इतने दिन से कीड़े काट रहे थे, इतने दर्द में बेटी थी, तो क्या तुम पूजा ही पाठ के अलावा क्या कर रहे थे? वो तो खरोच से भी ज़्यादा तुम दर्द दे रहे हो। मतलब बेटी वहाँ पर पैदा हुई, जब मतलब था तो चलो वहाँ पर डिलीवरी करवाते हैं मायके में, और जब मतलब निकल गया तो एक खरोच भी नहीं आना चाहिए, तो रख लेते ना अपने घर में। ये गणेश नाम का जो बंदा है दोस्तों, इससे मुझे शुरू से ही चिढ़ है। पता नहीं क्यों ना। सावित्री इतने मतलब टैलेंटेड लड़की, जो इन लोग दोनों भाई बहन की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि बिना कंट्रोवर्सी का इन लोगों को लोग पसंद करते थे। आज सनातन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, इतना बड़ा दुख का जो घड़ी आया है। अगर एक बहन ना आए, बहन आकर जिला नहीं देगी चिंटू को, लेकिन एक होता है ना कि अपना कोई आता है, थोड़ा संतावना देता है, तो थोड़ा सा दर्द तो कम होता ही है। एक फ़ोन भी लोग करते हैं तो चलो भाई संतावना मिलता है। लेकिन आज ये गणेश, हम तो कहते हैं कि सावित्री को अपने पति के अगेन इसे स्टैंड लेना ही होगा, नहीं एक दिन इसकी जान भी ले सकता है। ये सावित्री घुट घुट कर मर रही है उस घर में। जैसे मन करता है वैसे खाना बनवाता है, खाता है। मोटा मस्टंडा टाइप का ये इंसान है। मतलब ये यहाँ पर मैं कुछ कमेंट ले लेती हूँ दोस्तों। मतलब पब्लिक क्या कमेंट कर रही है, सावित्री रो रही है, और सावित्री पर इतना मुझे आज दया आ रहा है कि वो आज एक मजबूर है अपने पति के हाथों। इतनी मजबूर, जो खुद के पैसे यही कमाती है, इसी के पैसे से जितना भी घर बना, गाड़ी बना, गाड़ी पर बैठकर ऐसो आराम कर रहा है। जितने भी सामान खरीदे, एक दिखाता है कि मैं पॉलीथीन वाला मैं बिजनेस करता हूँ। क्या जितना सावित्री कमाती है वो कमाता है इंसान? अभी तक उसने घर क्यों नहीं लिया था? अभी तक घर क्यों नहीं लिया था? नहीं ना। ये लालच में इसको फंसाकर शादी किया कि चलो ये आएगी, अच्छे घर की, अच्छी नामी गिरामी यूट्यूबर है और मुझे पैसे अर्न होंगे, और किस तरीके से मीठा मीठा
मतलब बोलता है इंसान, मतलब पब्लिक के सामने, कि कोई इसको समझ नहीं पाता है। चलिए मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ दोस्तों दूसरे मोबाइल से। अब देखिए पहला कमेंट आता है कि घरेलू हिंसा कर रहा है आपके साथ ये इंसान, तुम्हारा पति बहुत हरामी है। सोचो दोस्तों, इस तरीके का इसमें कमेंट। तुम्हारे लाडो के शरीर में एक भी खरोच आने के लिए जगह कहाँ बचा ही है। इतने कीड़े काटे हैं, इतने उसको दर्द में वो लड़की थी 1 महीना, तो अब जगह कहाँ है कि खरोच लगेगा। बिल्कुल सही कम तुम्हारे पति को दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर 152 लाइक मिला है दोस्तों। अब ऐसा पति किस काम का जो किसी के दुख में ना जाए। ऐसा पति कैसे पागल इंसान है जो दुख के घड़ी में नहीं जा सकता, वह फिर कब जाएगा। ये जाएगा अगस्त में। दोस्तों आज उनके घर में मैयत हुआ है, जो पूरे तरीके से वो लोग बेहोशी के हालत में हैं। कितना बड़ा घटना। मैंने कल 3 दर्द में वीडियो बना दिए। मैं दिन भर वही वीडियो देखती रह गई। इतना दुख लग रहा था। लाडो को इतना प्यार करता है, उसके पापा तो इतना जख्म होने नहीं देता। तब पूजा उसका जो इतना जख्म हुआ था गले में, रात भर वो बच्ची दर्द से कराहती थी। सावित्री समझती थी अपनी बेटी का दर्द, वो रात भर सोती नहीं थी। ये बंदा सुबह उठता है और कहता है कि चलो मंदिर में पूजा करने से ठीक हो जाएगा। न मच्छरदानी लगाता था, न मच्छरदानी खरीदता था, न कोई कीड़े का इलाज, मतलब सिर्फ पूजा करने से सारा रोग ख़त्म हो जाएगा। ये इंसान कुछ हमको ये लगता है, क्रेक लगता है। लाडो को खरोच लगेगी मामा घर में। और अब बताइए, गणेश हैवान, देखिए इनको हैवान तक बोला। गैस हैवान अपने घर में अपनी बेटी को तो पूरा अत्याचार कर रहा है। सोचो सावित्री और बेटी पर कितना अत्याचार। ये बूढ़ा 1 नंबर का मतलबी इंसान है। प्लीज़ दीदी कुछ एक्शन लो, नहीं तो आपके पतिदेव आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सावित्री को ये पैसे के लिए यूज कर रहा है। इसका ये है कि इतने टाइम तुम वीडियो बनाओगी, इतने टाइम तुम खाना बनाओगी, इतने टाइम में तुम मोबाइल नहीं देख सकती हो, इतने टाइम में तुम मोबाइल नहीं देख सकती हो। सावित्री को इतना भी नहीं पता है कि मेरे घर में इतनी बड़ी घटना घट गई है। इतने वीडियो बन रहे थे, इतने वीडियो, इसको जरा भी पता नहीं था कि मेरे भाई के खुद के ससुराल में इतनी बड़ी घटना हो गई। चिंटू दुनिया से चला गया, जो पूरे खानदान का इकलौता चिराग था वो बुझ गया। अभी तक सावित्री को मोबाइल नहीं दे रहा था, इसको खुद पता था, लेकिन सावित्री को मोबाइल नहीं दे रहा था। इसलिए नहीं दे रहा था दोस्तों कि ये जान जाएगी कि मेरे घर में ऐसा घटना हुआ, तो ये जाने के लिए जिद करेगी। ऐसे इंसान से के घर में रहने का क्या मतलब है। तुम इतनी मतलब सक्षम हो, वीडियो में तुम्हें लोग पसंद करते हैं, सनातन को पसंद करते हैं, तुम खुद का स्टैंड नहीं लोगी तो एक दिन अपने जान से भी जाओगी। सावित्री, हम सब लोगों को इसकी वीडियो के आधार पर महिला हेल्पलाइन को और चाइल्ड हेल्पलाइन को खबर करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे पास एक महिला हेल्पलाइन का मतलब नंबर है, लेकिन अगर सावित्री मांगेगी तो मैं बिल्कुल दे सकती हूँ। सावित्री तुम फ़ोन क्यों देती हो पति को। वो पति के बॉस नहीं कि मोबाइल जमा कर लेता है 14 घंटे के लिए, मतलब 14 घंटे उसको मोबाइल नहीं देता। उसके घर में इतनी बड़ी घटना सावित्री को नहीं पता चला। जब 14 घंटे बाद वो मोबाइल देखती है, कितने वीडियो बन गए, कितने लोग उसके घर पर चले गए, लेकिन अभी तक सावित्री को नहीं पता था। सोचो, जब सनातन मैसेज करता है सावित्री को कि दीदी चिंटू नहीं रहा, तब सावित्री को पता चलता है कि हे भगवान, मेरे घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरी सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है, मेरे घर में कोहराम मचा हुआ, मेरे को खुद को नहीं मालूम। ये बंदा इस तरीके का इंसान टॉर्चर करता है। मैं तो सनातन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सनातन अब इस बंदे को छोड़ना मत। पहले तुम अपना ससुराल का सब कार्यक्रम कर लो। इस दुख का घड़ी है तो तुमको वहाँ रहना सबसे ज़रूरी है, लेकिन इस बहन के लिए तुम्हें स्टैंड लेना ही होगा, इसलिए कि तुम्हारी बहन बहुत तकलीफ़ में है,
बहुत तकलीफ में है सावित्री। कितना कमेंट कोई पढ़ेगा दोस्तों, इसके लिए इतने निगेटिव कमेंट आए हैं कि मैं क्या ही बोलूं। ये बंदा हमको शुरू से ही लगता था कि ये टार्चर करता है, ये टार्चर करता है। इसकी बहन भी सही होगी, लेकिन टार्चर कर करके अपनी बहन को भी पागल किया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो के एंड करती हूँ। सावित्री की वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, कितनी दर्द में है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।